स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अभी भी विजिबल नहीं है सर अभी आप आ सही है गया। सर, आप सही विजिबल है। हो गई है। किसी को भी नहीं दिख रही। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इनकेस वॉइस वगैरह ब्रेक हो, कुछ हो तो वापस बता देना। तो देखो, पिछली क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, डिग्री और ये वाला टॉपिक कवर किया था, आया ना। जी सर। आज पता नहीं क्या हो गया, सिस्टम चल नहीं रहा है। यूं हर बार चलता है, पर आज बहुत स्क्रीन भी शायद थोड़ी डिले हो रही है। लैपटॉप में शायद कुछ इश्यू। एक मिनट। ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं वापस रिज्वाइन करता हूँ, है ना। 2 मिनट मुझे और दे देना, ठीक है। मैं वापस ओके सर। लैपटॉप थोड़ा रीस्टार्ट करके रिज्वाइन करता हूँ। तब तक आप मॉड्यूल से क्वेश्चन ट्राई कर लो। 2 मिनट में वापस आता हूँ। ओके सर। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। सर ने बोला मॉड्यूल वाले से कर लो।
ओके, अब स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके यस सर। ठीक है। तो देखो, पिछली क्लास में हमने टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कुछ चीजें। एक तो सबसे पहले हमने देखी थी डिग्री, कि डिग्री क्या होती है। ऑर्डर और डिग्री, सॉरी, पहले देखा था ऑर्डर और फिर देखा था डिग्री। ऑर्डर मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसकी हाईएस्ट ऑर्डर जो होगी वो ऑर्डर होगा, और डिग्री निकालते टाइम हमको ये चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, है ना? यस सर। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब उसमें जब जब भी डेरिवेटिव आएगा y y डैश y डबल डैश या y ट्रिपल डैश, इन सब की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और ये साइन कॉस टेन के अंदर या एक्सपोनेंशियल के अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ये सारी चीजें हमको बताई गई थी पिछली क्लास में। और अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा डिग्री हो जाए, होती है। वो डिग्री हो जाए। इसके अलावा एक कंसेप्ट और देखा था, ये तो पहला कंसेप्ट था। सेकंड कंसेप्ट हमने ये देखा था कि कोई भी कर्व, या ज्यादा अच्छा बोले तो फैमिली ऑफ कर्व, मतलब उस फैमिली ऑफ कर्व की कोई ना कोई क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फैमिली ऑफ कर्व में बहुत सारे आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, है ना, अलग अलग। यस सर। तो उसकी जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में x का टर्म आ सकता है, y का टर्म आ सकता है, dy by dx, इन सब के टर्म आ सकते हैं, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, है ना? और इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा था, ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट ओवरऑल, जितने मेरे एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही मेरा क्या होगा, ऑर्डर होगा, उतना ही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और जितना ऑर्डर होगा उतनी बार मैं उसको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। ठीक है, तो अपन को ओवरऑल देखना कि ओवरऑल कितना एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने ऐसे, मान लो अगर आपके आर्बिट्री कांस्टेंट आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको हम सिंगल कांस्टेंट की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो ऐसा कुछ दिया है, y इक्वल टू c1 इंटू ई की पावर c2 x। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2। वहीं पे अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा होता c1 e रेज टू पावर c2x इंटू e रेज टू पावर c3x, तो यहाँ पे जब देखोगे तो बेस से में पावर ऐड होगी, तो पावर ऐड होने के बाद एक सिंगल कांस्टेंट बन जाएगा, तो यहाँ पे भी आर्बिट्री कांस्टेंट कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे, है ना? जी तो सर। आपको ओवरऑल, आपको क्या देखना, ओवरऑल। तो जितने ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर होगा, उतना ऑर्डर होगा उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करने के बाद इस तरह से कुछ करना था कि फाइनल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ना आए। फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, देयर शुड बी नो आर्बिट्री कांस्टेंट। उस इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ये पिछली क्लासेस में हमने देखा था। इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी हम रिकैप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दी थे ऑर्डर और डिग्री वाले, या प्रैक्टिस कर लेना घर पे एक बार। ठीक है, ये अभी के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, यही वाला दिया था। यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले का बता दो, ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है? 2 सर 2। सर दो दो है। ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2। वेरी गुड। सेकंड वाले का सर 3 और 2। 3 और 2 होगा। ऑर्डर 3 ऑर्डर है और डिग्री 2 है। ऑर्डर 3 डिग्री 2। वेरी गुड। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस 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 सर। जी सर। थर्ड वाले का बताओ। सर ऑर्डर 2 है और डिग्री 2 1 है। हाँ, अब देखो यहाँ पे पावर 3/2 है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको देखना है कि सिंप्लीफाई होने के बाद, ये भी बताया था पिछली क्लास में कि उसको पहले देखना ना फ्रैक्शनल पावर तो नहीं है, और फ्रैक्शनल पावर अगर है क्या वो सिंप्लीफाई की जा सकती है कि नहीं कर सकती, ये आपको देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जब ये वाला टर्म उधर जाएगा, r इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइक ऑफ करो, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, नितेश आपका माइक ऑफ कर दो। दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दोगे तो इधर क्यूब बच जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो उधर क्यूब बच जाएगा और इधर होल स्क्वायर आ जाएगा, हाँ है ना, यस सर। ताकि ये फ्रैक्शनल पावर हट जाए। अब जब ये फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी तो यहाँ पे ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, और उसकी हाईएस्ट, उसकी पावर भी कितनी है 2, तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। ये अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पावर 1/3 है, तो पहले उसको उधर भेजेंगे, उधर भेजने के बाद दोनों तरफ क्यूबिंग करना पड़ेगा। दोनों तरफ जब क्यूब करोगे तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी, पावर 6 बन जाएगा। क्यूब Yes, sir. यस Yes, sir. इधर तो 2 है, लेकिन 1/3 को हटाने के लिए दोनों तरफ जब क्यूब करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 6. 6। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर अब ये वाला क्वेश्चन एकदम शांति से बहुत प्रॉपर्ली ट्राई करो। नंबर ऑफ ओवरऑल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट देखना, ओवरऑल कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी उसकी डिग्री होगी। तो सब लोग ट्राई करेंगे, मैं 4 मिनट का समय दे रहा हूँ, लेकिन अच्छे से ट्राई करो। अच्छे से अटेम्प्ट करना, एकदम प्रॉपरली, और क्रॉस चेक करना अपने अपने आंसर को ढंग से, फिर डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन।
हो गया अटेम्प्ट? बोलो, Sir. सबने अटेम्प्ट कर लिए कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. कर लिए. कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एक एक Yes, चीज sir. को। क्वेश्चन अच्छे हैं सारे, एकदम प्रॉपरली सुनना, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। फर्स्ट वाला बोला था डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। अब साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। अब हम कितना भी सिंप्लीफाई कर ले, साइन वाला टर्म तो नहीं हट पाएगा डी वाई बाई डी एक्स से, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? Yes, sir. Not defined. Not defined. नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। तो फर्स्ट का आंसर 4 आ जाएगा। फिफ्थ का आंसर हो गया 4। सिक्स्थ का आंसर बताओ क्या आ रहा है? सर 3. 6 का आंसर 3 आ रहा है सर। 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। यस सर। Yes, sir. 4 sir. Sir, 4 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखो, अच्छा, ये C1 प्लस C2 को क्या मैं अलग अलग लूंगा, एक सिंगल ट्रीट कर लेंगे? Sir, single. Single, sir. सिंगल, तो इसको मान लो अपन ने कुछ सिंगल C मान लिया है ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आगे देखते हैं, साइन ऑफ x प्लस C3 माइनस C4। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे e की पावर x प्लस C5 है, पावर ऐड हो रही है, तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। यस सर। Yes, अब sir. यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी देखो दो कांस्टेंट प्रोडक्ट में आ रहा है। बोलो, तो इसको भी आप प्लग इन करके एक सिंगल कांस्टेंट बना दोगे? जी sir. ठीक है, ये दो दो कांस्टेंट है ना प्रोडक्ट में, तो दो कांस्टेंट प्रोडक्ट में, तो उसको भी हम सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हैं। मान लो C0 लिख दिया। अब देखते ध्यान से, अच्छा क्या ये, अब देखो साइन के अंदर C3 और ये एक बाहर है, तो इन दोनों को तो मैं प्लग इन नहीं कर सकता ना, इसको प्लग इन कर सकता हूँ। अब इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या अपन? नहीं। तो ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? 1 2 एंड 3, तो ऑर्डर भी कितना होगा? 3 होगा। 3. क्लियर हो रहा है? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, No, sir. 7th वाला देखो। 7th वाले में देखेंगे तो यहाँ पे साइन है, कॉस ए और पाई, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट? सर 1। Sir, 1. 3. 1। Oh, नहीं sir, देखो, one. पाई तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है, ये थोड़ी चेंज होगा। और यहाँ पे साइन है, कॉस है, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट ओवरऑल तो सिर्फ ए ही है ना, सिर्फ ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? एक ही तो है। Yes, sir. Okay, sir. नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ये दोनों अलग अलग थोड़ी है, इसके अंदर भी ये आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, तो ओवरऑल आर्बिट्री कांस्टेंट कितना? एक ही है ना। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 8th, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सर 1 है। Sir, यहाँ पे 1. वापिस बोल जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये e की पावर b अलग हो जाएगा इंटू e की पावर x, और ये पूरा कोई ना कोई एक सिंगल कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। Yes, sir. ऑर्डर कितना आएगा? 1. और लास्ट वाला सर 2 है। 2, sir. देखो, ln के अंदर ay आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है और यहाँ पे c आ रहा है। अब इसको हटा, अब देखो ln के अंदर से a को हटा सकते हो क्या? No, sir. No, sir. क्यों? देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी थी ना, लॉग ऑफ m इंटू n, Yes, sir. Log A plus log Y. तो log ऑफ m इंटू n को क्या लिख सकते हैं? log ऑफ m प्लस log n लिख सकते हैं, Yes, sir. तो हटा सकते हैं अपन। तो log ऑफ a y, इसको क्या लिख देंगे? log ऑफ a प्लस log ऑफ y इक्वल टू b e की पावर x प्लस c। अब ये जो log a है, ये log a उधर जाके मान लो माइनस हो जाए, और ये पूरा एक सिंगल कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा? Yes. log y इक्वल टू b e की पावर x प्लस लैम्डा। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2 हुए। Yes, sir. इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अपने अपने आंसर मैच कर लो और देखो कहाँ पे गलती हो गई आपसे, कहीं हुई हो तो देखो। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. अच्छे थे सारे क्वेश्चन।
तो ऐसा ध्यान रखना है आपको, ओवरऑल जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट उसको काउंट करना है, उतना उसका ऑर्डर। चलो दो और ट्राई कर लो जल्दी से। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, क्या ये वापस देखो। शोड है? सर अभी सर हो रही है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कर लो। सब लोग अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। चलो हो गया। यस सर। फर्स्ट 10th का आंसर क्या है? ऑप्शन 2 2। 2 आया, क्यों? यहाँ पे ये जो दो हैं सी ई की पावर बी एक्स इंटू ई की पावर डी, तो इनको तो प्लग इन कर लोगे, इसको और इसको, तो मान लो आगे Yes. लैम्डा ई की पावर बी एक्स। तो यहाँ पे तो दो हैं और ये एक ए भी तो है, बोलो दो कैसे आ रहा है? ई की पावर बी एक्स यस सर, यस। हो जाएगा सर। बोलो दो कैसे आ रहा है? तो BX ध्यान नहीं दिया था हमारा- गलती से। ये सी है, ये ई की पावर डी है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये दोनों प्लग होके एक सिंगल कांस्टेंट लैम्डा बन जाएगा और बी है, तो यहाँ पे ये दो तो हो गए। अब इसका क्या करेंगे? क्या ये प्लग इन हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पे एक कांस्टेंट Yes, sir, तो ठीक। रहेगा हमसे। हाँ, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, जी सर। है ना? यस सर। बोलो, देखो यहाँ पे इन्होंने ट्रिक खेल दी। यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला याद है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना? बोलो, यस सर। तो tan a मतलब पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1। यस सर। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, क्लियर है? यस सर। यस सर। इस वाले में फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना? तो इससे यहाँ पे हुआ क्या? एक्चुअली ये इसका प्रोडक्ट 1 के बराबर था। ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये तो 1 आ गया। यस सर। यस सर। अब बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। सर 2। सर 2। 2 आया। हाँ, 2 कैसे आ रहा है वो समझ में आया? क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1 यस सर। लैम्डा और अदरवाइज 3 आता। हाँ, अदरवाइज 3 आता, पर ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट करके ये अपने आप 1 आ गया। तो अपने पास आर्बिट्री कांस्टेंट 2 ही है। क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। 11th का आंसर बताओ। ऑप्शन 3 1। डिग्री पूछी, डिग्री, ऑर्डर नहीं पूछा है, ध्यान रखो क्वेश्चन को। ऑर्डर कितना होगा? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बता सबसे पहले तो। सर 2। 2 है सर। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2। 2 क्यों? एक है ना सर, एक। सर 1 है। ए ही तो है। देखो ये ए क्यूब और ए ये भले दिए हुए हैं, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक ही है ना, ए, यस सर। है ना? Yes, sir. आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक अकेला ए ही तो है। जैसे वो एक है। साइन है, Yes, साइन sir, कॉस से दिया हुआ था अलग अलग, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट तो ए ही था। यहाँ पे भी ए, जो इस दोनों ए तो सेम ही है ना,
यस Yes, sir. तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1 होगा तो ऑर्डर भी कितना होगा 1। तो एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आप एक बार डिफरेंशिएट करके ये आपको ये हटाना है ए, पता करो डिग्री कितनी आएगी। एक बार डिफरेंशिएशन 3 आ रही है। 3 हाँ, एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है और एक बार डिफरेंशिएशन करके फाइनल आंसर में ए नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं करके दिखा रहा हूँ। ओके C is the correct answer. Y equal to AX plus AQ. इसका ऑर्डर था 1। मुझे एक ही बार डिफरेंशिएशन अलाउड है। जब एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. अब Yes, इन दो इक्वेशन से किसी भी a को एलिमिनेट करना है। तो जहां जहां पे a उसकी जगह y डैश लिख देंगे तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, y इक्वल टू y डैश इंटू x प्लस y डैश का होल क्यूब आया ना। a की जगह y डैश लिख देंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो ऑर्डर 1 डिग्री कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3. 3. क्लियर हो गया सबको ये? जी सर। वेरी गुड। Yes, sir. चलो फटाफट कुछ ये भी ट्राई कर लो जल्दी से, रैपिड फायर जैसे बताना है जेई की क्वेश्चन अभी। अच्छा ये तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। चलो सॉल्व करो इसको। ये पिछली क्लास में करा था क्या अपन ने, कि बाकी था, कि हो गया था ये वाला? क्या था? हो गया था कि बाकी था? Yes, sir. हेलो, सर नहीं हुआ था, रह गया था आधा। ठीक है तो 2 मिनट का समय ले लो, करो ट्राई। सब लोग खुद से ट्राई करना, एकदम प्रॉपरली शांति से करो, पूरी ईमानदारी से अपनी तरफ से कोशिश करो। आपको फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। देखो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। और फाइनल आंसर में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। Sir, option A. ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. A. अच्छे से सुनना सब लोग। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बताओ कितने? Sir, 1. 1. एक ही है बी? एक लौता आर्बिट्री कांस्टेंट बी है, तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उसका उतना ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर कितना होगा 1 है ना। Yes, sir. अगर Yes, 1 sir. Yes, sir. की बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कांस्टेंट 1 आया था। हाँ, एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ऑर्डर 1 है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू वाई प्लस बी। अब एक ही बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है और फिर फाइनली दोनों इक्वेशन को यूज करके कैसे भी बी को हटाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि जो कांस्टेंट पूरा अलग हो जाए, ताकि एक तो हट जाए। तो पहले अंदर मल्टीप्लाई किया ताकि ये एक सिंगल कांस्टेंट तो पूरा अलग हो जाए, क्योंकि मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। Yes, Yes, sir. sir.
अब जब मैं डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x इक्वल टू 4by डैश प्लस 0, आया ना? Yes, sir. तो अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करें बताओ, कैसे b को हटाएं? b की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से वेरी गुड, b की वैल्यू x और निकाल y, लेते हैं। तो b की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2y डैश। x/2y डैश। यस सर। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो आपके पास क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें पुट अप हो रहा है, इसमें पुट अप हो रहा है, जिसमें करना कर देना। मान लो नीचे वाली इक्वेशन में पुट अप कर दिया, ये b की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट अप करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b मतलब x/2y डैश इंटू वाई प्लस 4b स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक बार देख लेते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कहीं एरर हो तो बता देना। एलसीएम वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ है ना? एक एक्स भी Yes, कैंसिल sir. हो रहा है, यस सर, एलसीएम आ जाएगा वाई डैश का सर वो स्क्वायर। कट जाएगा। हाँ, वाई डैश का स्क्वायर उधर चला जाएगा, हो जाएगा एक्स इंटू यस सर, वाई डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे वाई डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो 2y वाई डैश प्लस एक्स। एलसीएम ले लिया, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ये आपका आंसर है। Yes, sir. देखो, ये जेई में 2020 में आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं अगर आया तो इस टॉपिक से। तो आपको करना क्या, आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन को देखना है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पता करने, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना ऑर्डर होगा, और जितना ऑर्डर है मतलब उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करने के बाद ओरिजिनल इक्वेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से यूज करना है ताकि आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, है ना? Yes, बोलो। sir. यस सर। वेरी गुड, ये हो गया था, ये हो गया था। चलो एक बार ये ट्राई कर लो जल्दी से। एनसीईआरटी जरूर करना घर जाके, एनसीईआरटी करोगे तो उससे आपको और इस चैप्टर में अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, और ये चैप्टर हो जाए तो बोर्ड्स के पीवाईक्यू भी हाथों हाथ लगा के निपटा लेना। ओके सर। ओके सर। Okay, sir. पीवाईक्यू भी बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, तो वो आपकी जेई की भी प्रैक्टिस करा देगा, बोर्ड्स की भी करा देगा। स्कूल में जब भी जाओ वहां बैठ के बोर्ड्स की पीवाईक्यू करा इस चैप्टर की। अच्छा, इस संडे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व का भी टेस्ट है। Yes, sir. यस सर। अगर आपकी स्कूल की छुट्टी ना, अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बैठ के एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वहां से एटलीस्ट बैठे बैठे वहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व की प्रैक्टिस करना, ताकि टेस्ट की तैयारी हो जाए, और फिर घर पे आके मॉड्यूल वगैरह से सॉल्व करना। और मैं आपकी एक रिवीजन क्लास भी लगाऊंगा। ओके सर, अभी तो छुट्टियां ही Okay, sir. पड़ी हुई है 23 तक। छुट्टियां, हाँ जिसकी छुट्टियां तो और अच्छे से तैयारी करो इस बार। इस संडे में देखो, जब तीनों सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है तो मैथ्स में आपका परफॉर्मेंस बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा कम आता है, तो भी बोलते भी टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो इस बार कोशिश करना मैथ्स में थोड़ा अच्छे नंबर लेके आओ। क्लियर है? Okay, sir. ओके सर। नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा सा वो लगता है कि भाई क्या बच्चे नंबर क्यों नहीं ला पा रहे। थोड़ा पेपर नो डाउट टफ रहता है मैथ्स का, लेकिन थोड़ा ढंग से अटेम्प्ट करना है, अच्छे से तैयारी करना, और मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा टेस्ट के पहले एक बार। चलो, यहाँ पे Okay, sir. नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? सर 2। दो सर है। 2 है। हाँ, तो 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। डबल डिफरेंशिएशन। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, पहली बार जब करोगे सॉरी एक्स का लिख दिया मैंने नीचे, सर ऑप्शन सी। सी आ रहा है, वेरी गुड। देखते हैं, ये पहली बार डिफरेंशिएशन कर दिया, एक बार वो कर देंगे, 2 बार अलाउड है तो चेक करो डिफरेंशिएशन सही है कि गलत तो नहीं कर दिया। सही है सर। सही है। अब आपको इन तीनों का इस तरह से यूज करना है ताकि C1 C2 सब हट जाए। लॉजिक लगाओ, क्या करें?
सर पहले y डबल डैश के अंदर C1 E C2 की पावर x को हम y लिख देंगे, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी। y डबल डैश में आप इसकी जगह मान लो y लिख देते हो, तो C2 की वैल्यू आ Yes, जाएगी। sir. फिर देखो ये दो काम कर सकते हो, यहाँ पे ये भी तो y है, हाँ है ना, Yes, sir. और यहाँ पे Yes, ये sir. भी y है, और दोनों से फिर C2 को इक्वेट कर देना, एक एक ये भी कर सकते हो, बोलो। और एक और तरीका देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे C1 इंटू ई की पावर C2 x, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो C2 को अलग किया, Yes, sir. बचा हुआ क्या हो गया y। यहाँ पे C2 स्क्वायर को अलग किया, बचा हुआ क्या हो गया y हो गया, है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब दोनों यहाँ पे ये आ गया, क्या आया मेरे पास, y डैश इक्वल टू C2 इंटू वाई, और y डबल डैश इक्वल टू C2 स्क्वायर इंटू वाई, है ना। अब इसको Yes, हटाना, sir. C2 को हटाना, तो ऊपर से C2 की वैल्यू निकाल के नीचे पुटअप कर दो, तो या फिर ऊपर वाले को स्क्वायर करके दोनों को डिवाइड कर दो, कुछ भी कर लो, समझ में आ रहा है। इसका स्क्वायरिंग कर दिया मान लो, तो y डैश का स्क्वायर इक्वल टू C2 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और y डबल डैश इक्वल टू C2 स्क्वायर इंटू वाई, दोनों को डिवाइड कर देंगे, Yes, sir. तो आपके पास एक y बच जाएगा, फिर y को उधर भेज देना। क्लियर है, ऑप्शन सी। या फिर एक काम और भी कर सकते थे, यहाँ पे भी ये भी दिख रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जब मैं करूंगा तो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर ई टू पावर C2 स्क्वायर आएगा, जो कि y डैश का होल स्क्वायर है। इनके प्रोडक्ट, इनका जब प्रोडक्ट करोगे y डैश का स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. अल्टीमेटली करना कुछ नहीं आपको, देखो कैसे भी करके बस ये मैनिपुलेशन करनी है। आ रही बात समझ में कि नहीं। Yes, sir. डाउट हो नहीं समझ में आ रहा Yes, तो sir. पूछ लो, किसी को भी नहीं समझ में आया। ठीक है, एक Sir, बार आ और गया. ट्राई आगे। ये भी हो जाएगा, चलो एक ट्राई कर लो ये वाला। इसकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, डिग्री क्या आ रही है। हो जाए तो बता देना। सर डन। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है।
सर ऑप्शन डी। ठीक है, सब लोग सीखो वापस से। इसमें ये बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? सर 2। तो ऑर्डर भी 2 होगा। यस सर। तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक इक्वेशन तो ये ऑलरेडी है, 2 बार अलाउड है डिफरेंशिएशन। तो अगर 2 बार करोगे तो 2ax प्लस 2b y डैश इक्वल टू, चेक करो ये आएगा पहली बार डिफरेंशिएशन के लिए, यस आया ना? यस सर। यस अब सर। एक बार और अलाउड है, अब एक बार और अलाउड तो है, लेकिन एक बार करने के बाद इस तरह से करना पड़ता है फाइनली सब एलिमिनेट हो जाए, या फिर अगर एलिमिनेट नहीं हो तो तीनों को करो। अब यहाँ पे एक चीज मुझे क्या दिख रही है, इन कांस्टेंट को अगर मैंने अकेला कर दिया मेरा काम बन जाएगा, और यहाँ पे अलग भी हो सकता है। कैसे अलग हो सकते हैं? 2ax इक्वल टू माइनस ऑफ 2b y डैश है ना? तो ये सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं, तो 2a अपॉन 2b इक्वल टू y डैश अपॉन x। ये समझ में आया क्या किया? देखो दो बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। आपने पहली बार कर दिया, पहली बार करने के बाद ये आ गया, और कांस्टेंट को सबको एक तरफ ले गया। क्यों एक तरफ ले गया? क्योंकि मुझे पता है एक बार जब वापस में डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूरा 0 हो जाएगा। बोलो। यस सर। कैसे? मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और इधर उसका करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? 0। अब मेरे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं बचेगा, तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल। ऊपर का डिफरेंशिएशन इनटू दिस, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस प्रोडक्ट रूल लगेगा। समझ आ रहा है? u बाई वी यस रूल। सर। देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? u बाई वी रूल, u डैश इंटू वी माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर को 0 में भेज दो। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। y डैश का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल क्या होता है? u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू u माइनस y डैश। आंसर कितना आएगा? इक्वल टू y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ये आपके फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। देख के बता इसका ऑर्डर, बोलो ऑर्डर, ऑर्डर बताओ। 2 2 2 और डिग्री 1 1 1 डिग्री ऑर्डर 2 क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डबल डैश है और उसका पावर कितना है? 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। ये तो मेथड में बताइए वो काम करती है। अगर मान लो एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो और कांस्टेंट सब एक तरफ आ गए तो आपका काम हो जाएगा। आपने अगर एक तरफ सब कांस्टेंट करने का फिर डिफरेंशिएट करोगे तो सारे कांस्टेंट एक ही बार में हट जाएंगे। तो ये मेथड ध्यान रखो। क्लियर है? यस बोलो। सर। यस सर। सर डाउट था यहाँ एक। तक हाँ पूछो प्लीज। सर जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया तो उसमें y डैश क्यों लगाया हमने? कहाँ पे? सर बिल्कुल कौन सा? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में तो देखो डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल क्या है? जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करता हूँ? पहले पावर का करते तो 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 है ना। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले पावर का होगा तो पावर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2y, फिर y का भी कितना होगा? dy बाई dx, यस सर, समझ गया सर। है ना। ठीक है, क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ क्वेश्चन और है, ये घर पे ट्राई कर लेना बच्चों के। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमने ऑर्डर डिग्री पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कर्व की इक्वेशन गिवन है तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालना है। ये अब तक अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, गिवन। जो अब तक अपन निकालते आ रहे थे वो आपको गिवन होगी, और आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से कर्व की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व। क्लियर है, बोलो। और ये Yes, sir. इक्वेशन ऑफ कर्व है, ये बेसिकली क्या, इट इज आल्सो नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, है ना, फाइनल आंसर में इसके अंदर तो कांस्टेंट आएंगे सी ना। जैसे समझ, आपके कर्व की इक्वेशन में तो कांस्टेंट आता ही है, बोलो। Yes, sir. कांस्टेंट, तो अगर वो कांस्टेंट कंटेंट होंगे तो वो जो सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि देखो, मान लो, मैंने आपको एक बताया भी, तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये क्या, एक जनरल सॉल्यूशन है। ये सारे फैमिली ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। आर की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग सर्कल मिलेगा, हाँ है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, है ना। और वहीं पे अगर मान लो मैंने कोई स्पेसिफिक आर की वैल्यू पुट अप कर दी, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई मैंने वैल्यू पुट अप कर दी, मान लो 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो आगे 25। तो ये जो सॉल्यूशन मिला, ये क्या मिल गया, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कोई ना कोई पर्टिकुलर सर्कल। वापिस सुनो, अब आपको करना क्या है, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी है। कर्व की इक्वेशन मतलब इट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल मतलब जनरल वे में लिखा कांस्टेंट के टर्म्स में, पर्टिकुलर मतलब उसकी वैल्यू पर पुट अप कर दी, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकालोगे दो तरह के सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। अब ये जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी, उससे अपन को कर्व सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना है। तो इस काम को करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। अभी वो सारी मेथड डिपेंड करेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। तो हमको अब देखो, अलग अलग मेथड्स पढ़नी है इस काम को करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से कैसे सॉल्यूशन निकालना है, इसको सीखने के लिए हमको अलग अलग मेथड सिखाई गई है, और वो सारी डिपेंड करेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है। पहला मेथड हम सीखेंगे वेरिएबल सेपरेबल। पहला मेथड हम सीखेंगे वेरिएबल सेपरेबल, और वेरिएबल सेपरेबल में भी एक और आएगा इसी का सब पार्ट, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। फिर सेकेंड टाइप की इक्वेशन मतलब सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी होमोजीनियस। तो सेकेंड मेथड हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। और थर्ड वेराइटी, लास्ट वेराइटी आएगी आपकी, थर्ड वेराइटी कौन सी होती थी आपकी लास्ट? Linear differential equation. हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी इसमें तो डायरेक्ट दिख जाएगा, इसमें एक स्पेशल पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन उस पैटर्न। ठीक है, तो एक वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन वेराइटी आपको आएगी। हमको एक एक करके पूरा डिटेल में सब तीनों वेराइटी को पढ़ना। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल सेपरेबल का इंट्रोडक्शन देके कुछ एग्जांपल करूंगा। ये ना, बोलो। Yes, sir.
अच्छा, sir. आपके सीए पर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आएंगे आपको या बच गए, मतलब सॉल्यूशन है कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, मतलब ऐसी डिफरेंशियल आपकी इक्वेशन वॉइस ब्रेक हो रही है सर। डिग्री कितनी होगी? सर आपकी Sir, voice वॉइस break हो रही है। स्क्रीन भी नहीं दिख रही सर। वॉइस और स्क्रीन दोनों। यस सर, अब देखते स्क्रीन हैं एक बार। विजिबल है। वो क्या बीच में थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो जाता है शायद। अभी से अब सही है सब कुछ? यस सर, अब सही है। सर अब सही है। यस सर। थैंक यू। यस सर, सही है। सॉरी, तो मैं बता रहा था कि अपन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मतलब ऑर्डर, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पूछेंगे उसमें ऑर्डर भी वन होगा, डिग्री भी वन। अब उसमें सबसे पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे पहचानोगे? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल अलग अलग हो, मतलब dx के साथ पूरा x का फंक्शन हो और dy के साथ पूरा y का फंक्शन हो, मतलब सब सेपरेट हो, मिक्स नहीं हो, मर्ज के फॉर्मेट में, एक्सप्लिसिट हो। एक्सप्लिसिट मतलब dx के साथ मैं पूरे x के फंक्शन को अलग कर सकता हूँ और dy के साथ पूरे y वाले फंक्शन को अलग कर सकता हूँ। अगर ऐसा मैं कर पाऊं तो उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई होगा। समझ आ रहा है? अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है जहां पे dx के साथ पूरा x अलग हो जाएगा, dy के साथ अगर पूरा x अलग अलग हो सकता है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे भाई कौन सी वाली टाइप है, इन तीनों में से कौन सा टाइप आ रहा है। अगर मान लो वेरिएबल सेपरेबल है तो आप क्या करो, वेरिएबल को सेपरेट कर दो, dx को अलग ले जाओ, dy को अलग ले जाओ, dx के साथ सारे x के फंक्शन रखो अगर है तो, अगर नहीं है तो 1 रख लेना। dy के साथ सारे y के फंक्शन रखो अगर है तो, ठीक है, मतलब dx और dy को अलग अलग कर देना। अलग अलग करने के बाद फिर दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट करना है। दोनों तरफ क्या करना है? इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन करते टाइम अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत यूज होगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना घर पे। पुराना जो भी मैंने पढ़ाया था उसको एक बार रिकैप करके आ जाना, नहीं तो इस चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो स्टेप 1 के मतलब बेसिकली स्टेप्स के 2 ही स्टेप है। पहले वेरिएबल को सेपरेट करो, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, एक सॉल्व एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, या फिर मैं करके दिखा देता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 6th वाला। क्या क्वेश्चन नंबर 6 में वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है? क्या x अलग dx के साथ y अलग हो सकता है क्या? यस सर। देखो क्या, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया। अब देखो मान लो dx को उधर भेज दिया तो dy के साथ y वाली टर्म, तो ये प्रोडक्ट में इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो dy के Yes, साथ y sir. वाली टर्म अलग कर ली, dx के साथ x वाली टर्म अलग कर ली, तो dx उधर जाएगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। हाँ है ना? यस सर। एक्स और वाई की टर्म अलग अलग होने के बाद अब आपको क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। बस इंटीग्रेट कर दो, आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन देखो ध्यान से क्या होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट में। एक इसका इंटीग्रेशन सेकंड इन tan इनवर्स y है ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और ओवरऑल इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस c। ये c क्या मेरा? वही आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। क्लियर हो गया? यस सर। इंडेफिनिट में याद है ना, एक कांस्टेंट c लगा, तो यहाँ का कांस्टेंट c1 आएगा, यहाँ का c2 आएगा, c1 c2 को प्लग इन करके एक सिंगल कांस्टेंट c लिख सकते हो। इसका Yes, आंसर sir. है। सर ये C जो है tan इनवर्स फाई वाली साइड पे तो लिख सकते थे, वहां क्यों नहीं लिखा? हाँ, किधर भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लिखना हो यहाँ लिखो, वहां लिखना हो वहां लिखो, कहीं पे लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? कांस्टेंट एक आएगा, Yes, sir. वो पॉजिटिव है, इसको माइनस सी भी लिख सकते हो, प्लस सी भी लिख सकते हो, सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, सी क्यूब भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अगला वाला देखो, इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है क्या? क्या एक्स सेपरेट ही है। एक्स का अलग कर सकते हैं? देखो ये पूरा मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
यस सर। है ना। बहुत सारे भी एग्जाम्पल करूंगा, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा भी घबराना मत, थोड़े 2-4 एग्जाम्पल देखोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और डाउट आए तो पूछ लेना। तो मैंने सारी एक्स की टर्म्स को अलग कर लिया, वाई को अलग कर लिया, वाई में कुछ था ही नहीं तो अकेला डीवाई रही है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेट करोगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ? X वाई वाई के रिस्पेक्ट में वाई। वाई। अब ये एक्स वाले का कैसे इंटीग्रेट करोगे? log of e की पावर x plus e की पावर माइनस देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर को वायलेट करेंगे। इसको क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है, इसको टी मान लोगे तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। यस सर। सर। इसको टी मानने पे ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। लॉग टी। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? y इक्वल टू log ऑफ t, जो t किसको माना था? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। चलो इसमें करो, चलो पहले ये करो। सर एक बार दोबारा शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले इसको मैं उधर ले गया। अब जो जो भी एक्स की टर्म्स थी उसको साथ में कलेक्ट कर लिया, तो ये मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे बच गया 1। दोनों तरफ अलग अलग करने के बाद, एक्स और वाई के टर्म्स को अलग अलग करने के बाद क्या करते हैं? दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेट। ठीक है, एक्स की टर्म को अलग किया, वाई की टर्म को अलग किया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे वाले को t माना, तो ऊपर वाला पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से dt में चला जाएगा। ये इंटीग्रेट डेफिनेट इंडेफिनेट में सिखाया था। तो यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और log ऑफ t की जगह वापस ये रख दिया। ओके सर। ओके, यहाँ पे देखो, चलो इन दोनों को भी ट्राई कर लो। पहले अलग अलग कर लेना। अलग अलग करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट। सर इसको तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना? वेरी गुड। हाँ, अब dy का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा? y। y। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, याद आ रहा है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे को लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। फॉर्मूला याद है कि नहीं? यस सर। यस 1 सर। माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो होता 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2 कट जाएगा। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद करो, कैसे करते थे? लॉग ऑफ नहीं, सेक tan स्क्वायर x स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे। सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 लिखते थे। यस सर। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? 10। x। अब x बाई 2 कोफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 से इंटीग्रेशन में डिवाइड भी करते थे, याद आ रहा है? यस सर। जो भी x का कोफिशिएंट होता था उससे डिवाइड भी करते थे। यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 था, तो x का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है ना? जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे मान लो sin 5x है, sin 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 5x into 5 है ना? डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से क्या करते हो? डिवाइड। डिवाइड करते हैं। डिवाइड। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो y इक्वल टू 2 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c आपका आंसर। क्लियर हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो वापस पूछ लेना।
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वेरिएबल सेपरेट कर दोगे? है ना, बोलो। अब इंटीग्रेट बताओ Yes, क्या sir. होगा? Sin inverse y. साइन इनवर्स y अपन वेरिएबल Five. सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट 1/√(a² Sin inverse. - x²) साइन इनवर्स वाला होता था। y बाय ये किसका स्क्वायर है? 2 का, तो साइन इनवर्स Yes, y sir. बाय 2 इक्वल टू x प्लस। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. चलो इन दोनों क्वेश्चन Yes, sir. सर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 वापस दिखा दीजिए। डाउट है? यस सर। तो कोई भी डाउट पूछ लेना। फिर हो गया। दोनों हो गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 - y, y को उधर भेज दोगे, y को अलग निकाल लो। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे। ये सबको समझ में आ रहा है? इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? बोलो। Log of माइनस ऑफ लॉग minus log of 1 minus y. हाँ, वन इसका होगा log of 1 - y, और एक माइनस है तो आगे एक माइनस लगा। यहाँ पे भी dx dy सबको अलग अलग करना पड़ेगा पहले। पहले उसको उधर भेज दिया मान लो। अब x के साथ x वाली टर्म, y के साथ y वाली टर्म, तो यहाँ पे x वाली टर्म कौन कौन सी? ये और ये, इनको साथ में ले देंगे। और y वाली टर्म को अलग कर ले। आया ना? देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए सारे। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद Yes, क्या sir. करते हो? Integration. इंटीग्रेशन भी आता है। कैसे इंटीग्रेशन करोगे इसका? टी को 10 को टी बोर्ड कर देंगे सर। पुटअप कर दोगे, नीचे वाले को Yes, sir. पुटअप करके ऊपर पूरा dt में कर दोगे। Yes, sir. वापस dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t। सेम यहाँ पे भी नीचे को टी को ऊपर वाला dt चला जाएगा। 1/t के इंटीग्रेशन का log t, और t किसको माना था? ये आपका आंसर है। क्लियर है? माइनस को इधर भेज देना, log a प्लस log b को log of a into b भी लिख सकते हो। अब ये यहाँ पे बेस e है, चाहो तो e को उधर भेज दो, तो e उधर जाके e की पावर c हो जाएगा। e की पावर c को भी नया कोई कांस्टेंट k लिख देना। आंसर इस तरह कैसे भी आ सकता है, समझ आ रहा है? आंसर का फॉर्मेट ऑप्शन में कैसा भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे बेस e था, e को उधर भेजेंगे, e की पावर c बनेगा। e की पावर c भी कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो ये भी आंसर है। तो कोई भी आंसर करेक्ट है। ये Yes, sir. आपका आंसर का फॉर्मेट कभी कभी अलग तरीके से भी दे सकते Same हैं। होगा. सेम
कांस्टेंट को आप कोई भी सिंगल कांस्टेंट के मान सकते हो। एक बार देख लो सारी स्टेप्स, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो। एनीवन? सर बोलो। मुझे ना सेकंड क्वेश्चन में डाउट है। हाँ पूछो। सेकंड क्वेश्चन में हाँ पूछो। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो, कौन सा फॉर्मूला? ओके सर, समझ में आ गया। यस सर। ये वाला फॉर्मूला। सर स्क्रीन चलिए। अब दिख रही है? हाँ Yes, अब दिख रही है सर। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, ये वाला। वेरिएबल देखो सेपरेट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे? सर हो रहे हैं सेपरेट। सेपरेट कर दो। सर मुझसे नहीं हो रही सेपरेट। कोई बात नहीं, सिखा रहा। देखो x इंटू वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो फैक्टर दिख रहे होंगे आप। एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस का वाई स्क्वायर। ये दो स्टेप को सब लोग ध्यान से देखो। क्या किया मैंने? इसको तो ऐसे रहने दिया, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, फिर इन दोनों में से ये वाला फैक्टर पूरा कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। क्या अब वेरिएबल सेपरेबल दिख रहे हैं? यस सर। हाँ, dy के साथ पूरा y का टर्म रखो, dx के साथ पूरा x का टर्म रखो। dy के साथ y का टर्म रखो अलग, dx के साथ x का टर्म अलग करो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको? वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। सर और एक न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट। हाँ, डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में क्रिएट कर सकते हो, वेरी गुड। 1 ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट अलग अलग करोगे तो काम हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक 1 ऐड किया और एक 1 सब्सट्रैक्ट किया, और अलग अलग करोगे यहाँ पे 1 बच जाएगा, एक बच जाएगा ये, और यहाँ पे अगर अलग अलग किया एक जगह आएगा 1 बाई एक्स और एक जगह बचेगा x। x को अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 बाई एक्स और यहाँ पे x बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर लिख देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन होता है y,
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y, 1 by x का इंटीग्रेशन log x log mod x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और एक ओवरऑल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक बार सारी स्टेप्स को देख लो वापस से, देखो कैसे किया मैंने। पहले अपन ने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद दिख रहा था कि भी वेरिएबल सेपरेबल हो रहा था, वेरिएबल को सेपरेट किया, dx के साथ x का टर्म, dy के साथ y का टर्म, और दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पे जो तरीके हैं सब इंटीग्रेशन के तरीके हैं, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको जो सिखाया था थोड़ा बहुत फंडामेंटल वहां का यूज होगा यहाँ पे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सर आ रहा है। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने कराए इनकी थोड़ी प्रैक्टिस वापस से घर जाके करना, वेरिएबल सेपरेबल, और एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन हो वो ट्राई करना, और मॉड्यूल से भी सॉल्व एग्जांपल ट्राई कर सकते हो अगर कर पाओ। अभी बोल चलो मॉड्यूल ना भी करो तो एटलीस्ट एनसीईआरटी कर लेना। एनसीईआरटी। हाँ, और इस संडे का जो टेस्ट है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाईली वेटेड चैप्टर है, तो उस चैप्टर की तैयारी अच्छे से करो उस टेस्ट की। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व। क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस सर। ओके चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सर।